अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़र्रुख मुगल। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल के बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी की जो मेरी वीडियोस में आपको बताऊंगा कि सीमन एनालिसिस जो टेस्ट किया जाता है उसकी रिपोर्ट के अंदर जो है मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी होती हैं, वो जो मतलब आपको मैं चीज़ें बताऊँगा वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं किसी मेल हज़रात की सीमन के अंदर। ठीक है, तो जो है और मैं आपको बताता चलूँ कि जो है ये टेस्ट आपको कब करवाना चाहिए और क्यों करवाना चाहिए सीमन एनालिसिस, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, आपको मिल जाएगी। ठीक है, और एक और बात मैं आपको बताऊँ कि किस तरीके से आपको वो टेस्ट करवाना है, यानी कि कैसे टेस्ट करवाना है। उससे पहले आपको क्या एहतियात करनी है और जो आप सैंपल देंगे तब आपको क्या एहतियात करनी है, इसके ऊपर ही मैं वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यानी कि 2 अलग-अलग वीडियो हैं। एक के अंदर मैंने आपको बताया है कब और क्यों, और जो दूसरी वीडियो में बताया मैंने आपको कैसे। ठीक है, तो आप दोनों ही वीडियो देख लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस हवाले से। अब मैं जो इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ वो रिपोर्ट का बता रहा हूँ। रिपोर्ट के अंदर जो मेन 3 चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, एक तो उसमें स्पर्म काउंट देखा जाता है कि आपके स्पर्म में तादाद वगैरह कितनी है। ठीक है, और दूसरी चीज़ देखी जाती है उसकी मॉर्फोलॉजी, कि जो मतलब आप कह रहे हैं आपका स्पर्म है वो प्रॉपर तरीके से ठीक है, उसका हेड है, उसकी टेल है। ठीक है, और वो प्रॉपर तरीके से कहीं से डैमेज तो नहीं है, एबनॉर्मल तो नहीं है, वो देखा जाता है। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो उसमें देखी जाती है उसकी मोटिलिटी देखी जाती है कि यानी कि उसके भागने की रफ़्तार कितनी है, तेज़ कितना जा रहा है वो। ठीक है, उसकी रफ़्तार वगैरह देखी जाती है। तो बेसिकली ये 3 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो स्पर्म काउंट हो गया कि आपकी सैंपल जो आपने दिया उसके अंदर कितना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। और दूसरा जो मैंने आपको बताया वो आप कह लें कि जो है उसकी मॉर्फोलॉजी, कि उसका हेड है, टेल है, और जो मतलब वो प्रॉपर तरीके से ठीक है, एबनॉर्मल तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है, ख़राब तो नहीं है, ये देखा जाता है। और कितने मतलब आप कह लें आप अच्छे लैब से करवाएंगे तो वो आपको ये भी बताएगा कि कितने जो आपके जो परसेंट के हिसाब से या क्वांटिटी तादाद भी बताएंगे उसकी प्रॉपर तरीके के साथ, कि जो है कितनों के हेड हैं, कितनों के टेल हैं, और जो मतलब कितने सही सलामत हैं और कितने डैमेज हैं, कितने एबनॉर्मल हैं। मतलब ये तीनों चीज़ें जो मतलब वो बताएंगे अच्छी जगह से आप करवाएंगे तो। ठीक है, तो ये एक चीज़ ये हो गई। और जो मोटिलिटी यानी कि भागने की रफ्तार कितनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। बेसिकली ये 3 चीज़ें हो गई। एक हो गई आपकी स्पर्म काउंट हो गया, और दूसरा जो है मॉर्फोलॉजी हो गई, और तीसरा जो है मोटिलिटी हो गई। अगर ये तीनों चीज़ें सही हैं तो ठीक है, आप बिल्कुल ठीक हैं। अगर इसके अलावा जो है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनका वॉल्यूम वगैरह होता है, कितना है, कलर कौन सा है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि जो है पस सेल तो नहीं है उसके अंदर, तो वो छोटा मोटी चीज़ें हैं, सब इनका ट्रीटमेंट वो हो जाता है। जो मेन चीज़ें मैंने आपको बताया, अगर इसमें प्रॉब्लम हो तो फिर इसका जो ट्रीटमेंट है वो करवाना लाजमी है, वरना प्रेगनेंसी नहीं होती। अगर जैसे किसी का स्पर्म काउंट नहीं है उसके अंदर, जो मतलब सीमन का उन्होंने जो सैंपल दिया है तो उसके अंदर स्पर्म की तादाद ही नहीं है, इसको कहते हैं एज़ोफ्रीमिया। ठीक है, ये आप कह लें कि मतलब बहुत कुछ कम लोगों की तादाद है, लेकिन इतनी ज़्यादा तादाद नहीं है, लेकिन कुछ लोगों में ये होता है। ठीक है, तो आप कह लें कि ये जो है बहुत ज़्यादा बाद में प्रॉब्लम का शिकार होते हैं मैरिड कपल। तभी मैं कहता हूँ कि टेस्ट पहले करवा लिया जाए या शादी के फ़ौरन बाद करवा लिया जाए तो ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह नहीं होती। अगर बाद में पता चले किसी मतलब मेल हज़रात को एज़ोफ्रीमिया है तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह होती है। इसके अलावा जैसे कि मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी वगैरह, तो ये तो मेडिसिन वगैरह से ठीक हो जाती हैं, प्रॉपर तरीके से आप डाइट वगैरह लेंगे, सब कुछ करेंगे तो ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली मतलब ये 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई देखी जाती हैं। अगर ये ठीक है तो रिपोर्ट बिल्कुल ओके है। अगर इनमें 19-20 है तो ट्रीटमेंट हो जाता है। बस ये कि स्क्रीन की तादाद अगर कम हो, काउंट कम हो, तो वो भी मेडिसिन वगैरह से रिकवर हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही ना हो, तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो बेसिकली प्रॉपर तरीके से मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से जो मतलब कौन सी चीज़ें, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होंगी कि इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं। अब आप मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, कमेंट करना मत भूलें, शेयर करना मत भूलें। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।